हेलो बच्चों, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं वेरी सिंपल वीडियो लेक्चर, जो कि इसमें सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम यानी लर्निंग स्टेज का प्रॉब्लम है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बच्चे जो है सो कंफ्यूज करते हैं कि नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से मैं चल रहा हूँ और ये धीरे धीरे आपका कम्प्लेक्सिटी के तरफ बढ़ते जाएगा। मतलब धीरे धीरे जो है सो सिंपल से कॉम्प्लेक्स के तरफ हम लोग चलते चलेंगे। लेकिन सीखने के लिए पहले जो है सो सिंपल क्वेश्चन पर स्ट्राइक लेंगे। ज़्यादातर जो है सो बच्चों का शिकायत ये मिलता है कि प्रॉब्लम सर सोल्व नहीं होता है। तो बेटा प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं होता है? प्रॉब्लम सोल्व थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो है सो हम लोग प्रॉब्लम बनाने में परेशानी कहाँ पर होता है। इसीलिए इस टॉपिक में जो है सो हम लोग सिंपल प्रॉब्लम से, मैं ज़्यादातर आपको वीडियो लेक्चर में ज़्यादातर क्वेश्चन पर मैं स्ट्राइक लूँगा और क्वेश्चन आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि थ्योरी तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो है सो क्वेश्चन बनाने का यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये जो है सो आपको शायद कहीं मिल पाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है सो हम लोग कैसे प्रॉब्लम पर स्ट्राइक लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। मैंने आपने सुना होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे जो हैं जो कहते हैं कि हमसे इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाया या फिर हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा था। इसका क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर जो है सो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पर किस तरह से, मतलब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे डेवलप करेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए सिंपल है, एल्केन का नोमेनक्लेचर है। देखिए आपको इस टाइप का जैसा प्रॉब्लम मिलेगा। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में देखिए सबसे पहले क्या कहता है नोमेनक्लेचर का कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है आपको, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जितना बड़ा से बड़ा चेन आपको मिले। उसके बाद क्या करना होगा, मतलब सबसे फर्स्ट जो है हम लोग को क्या करना होगा कि लॉन्गेस्ट, और वो भी जो है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन, ठीक है ना। मतलब सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन। उसके बाद आपको फिर जो है सो आपको देखना क्या है कि इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में जो है सो हम लोग को प्रायोरिटी देना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है हम लोग को क्या लिखना है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और तब जो है सो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन कहाँ पर प्रायोरिटी देंगे? तो आपको जब किसी कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, तीनों यदि प्रेजेंट होगा, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप का। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच, तो ये दोनों में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यदि वो दोनों में कोई भी नहीं है तब सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग जो है सो वहां पर देखेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है हम लोग यदि इस क्वेश्चन की यदि बात करें, इस क्वेश्चन को फिर से लिख लीजिए। जैसे CH3 है CH, और यहाँ पर जैसे CH2 लगा हुआ है, फिर CH3 लगा हुआ है, ये जैसे CH2 और CH3 और यहाँ पर CH3। मैंने एकदम बेसिक लर्निंग जो है सो स्टेप से मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कोई खास मतलब हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब इस सिंपल क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जो है सो हम लोग को सोचना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन। देखिए यदि हम यहाँ से चले 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। देखिए तो 1 2 3 मतलब
ये जो है सो इधर से यदि हम चलेंगे तो हमको 5 कार्बन का चेन मिलेगा। और जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर के तरफ यदि आते हैं तो ये जो है सो हमारा कितने कार्बन का चेन मिल रहा है, ये जो है सो हमारा 6 कार्बन का चेन मिल रहा है, 6 कार्बन का। तो अब देखिए और भी चल सोच सकते हैं 1 2 3 4 5 6 से कार्बन का मिल रहा है, या फिर इधर से चले 1 2 3 4 5 कार्बन का। इसका मतलब कि सबसे बड़ा चेन हमको 6 कार्बन का मिलेगा। तो अब ऐसे स्थिति में ये जो रेड वाला जो है लाइन, इसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप किसको सिलेक्ट करेंगे, ये 6 कार्बन के चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है। अब इसके बाद देखिए, अब इधर से देखिए कि जब यहाँ से हम चल रहे हैं तो हमको जो है सो नजदीक में सेकेंड कार्बन मिल रहा है, और इस सेकेंड कार्बन पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच। ये और ये दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ब्रांच हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो है सो सब्स्टिट्यूएंट ये बन गया, ठीक है ना। मतलब हम चले कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन को जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तब हमको जो है सो क्या करना है, थर्ड पॉइंट में हमको नंबरिंग करना है, ठीक है ना। नंबरिंग ऑफ selected continuous parent chain, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है सो उसको नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग भी किधर से करेंगे, जिधर से हमको जो है सो मिनिमम पोजीशन मिलेगा फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हमको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से भी चलते तो ये 5 कार्बन का मिलता, लेकिन यदि इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे या इधर से इसको देखे तो 1 2 3 पर हमको ये मिलता एक सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब इधर से हम चले हैं तो इस स्थिति में हमको 1 2 पर ही मिल गया है, तो 2 सबसे नजदीक होगा 3 के कंपैरिजन में। इसका मतलब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन का चेन हमको है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके लिए जो है सो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए जो है सो हम नेम लिखेंगे इसका। देखिए अब नेम लिखने में भी जो है सो हमको फॉर्मेट की आवश्यकता है। क्या लिखेंगे, फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट के लिए हमको क्या करना होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले इसके लिए लोकेंट प्लस, उसके बाद प्रेफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद लिखेंगे सफिक्स, ठीक है ना। अब परफिक्स, अब इस परफिक्स में 2 तरह का परफिक्स होगा। एक जो है सो प्राइमरी परफिक्स भी होगा, और दूसरा जो है सेकेंडरी परफिक्स भी होगा। क्या लिखेंगे, सेकेंडरी परफिक्स भी लिखेंगे। और इसी तरह से सफिक्स की यदि बात करेंगे तो भी इसमें 2 तरह का सफिक्स, एक जो होगा प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंड जो होगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। तो इस तरह के, लेकिन अब यहाँ पर जो है सो एक ही तरह का सफिक्स है, 2 तरह का सफिक्स नहीं है। तो इसीलिए जो है सो हम लोग इस रूल को यहाँ पर जो है सो देखेंगे। क्लियर है। अब देखिए इतना पॉइंट को मैंने बताया, जैसे जैसे रूल की आवश्यकता पड़ते जाएगा वैसे वैसे जो है सो मैं आपको रूल भी साथ साथ बताते चलूंगा, और फिर इसके बाद जो है सो हम लोग इसका नेम लिखेंगे। तो चलिए अब इसके लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम लिखेंगे कि नेम कैसे इसको हम लिख सकते हैं। देखिए लोकेंट्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन। किसका पोजीशन, तो या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन, या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, ठीक है ना। जैसे
हम लोग यहाँ से ये कहते हैं कि मान लिया जाए कि जब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, अब आपसे कोई पूछे या हमसे कोई पूछे कि इस जगह से आपको दिल्ली जो है सो कितने किलोमीटर किधर की तरफ है, तो इसका मतलब कुछ हम बता सकते हैं कि दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो इसका मतलब है कि ये 200 या 100 किलोमीटर जो है यह हमारा क्या बताएगा, लोकेंट्स यानी पोजीशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यह जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ पर है, तो कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर। तो ये जो है सो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4, ये 2 और 4 जो है सो क्या होगा, लोकेंट्स होगा। तो अब इसी तरह से यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे 2 और 2 के बाद जो है सो कॉमा होगा, 2 2, इसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल ग्रुप है, डैश बीच में, तो यहाँ से लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है, सॉरी 2 2 और यहाँ से देखिए 1 2, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप और एक जो है सो ये 4 पर है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 2 4। अब यहाँ से लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और कितने कार्बन है 6, तो यहाँ से लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, यह जो है इसका आईपीसी नेम हुआ। अब जरा सोचिए कि ये 2,2 हमने लिखा, तो जब डिजिट होगा तो उस डिजिट में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे और डिजिट और लेटर के बीच में हाइफन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर गलत होगा। अब यहाँ पर जो है सो ट्राई मिथाइल हमने लिखा, तो ट्राई को टी जो है सो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, बीच में आपको कहीं भी कैपिटल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो है सो सावधानी रखेंगे, नहीं तो जो है सो अब देखिए ये जो 2 2 4 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे लोकेंट्स, लोकेंट्स। ठीक है, लोकेंट्स। अब देखिए यह जो सो पोजीशन बता रहा है कि मिथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका पोजीशन कहाँ पर है, तो कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 पर 1 मिथाइल ग्रुप। तो ये जो है सो आपको क्या हुआ, लोकेंट्स। इसके बाद यहाँ से मिथाइल जो होगा ये आपको जो है सो क्या होगा, परफिक्स, इसको कहेंगे परफिक्स। इसके बाद हेक्स जो है आपको रूट वर्ड, और एन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स, सफिक्स। तो आपका यह जो है सो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो है सो नेम हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर जो है, और फिर इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कहीं से चलेंगे हमको 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो देखिए इधर से ये चेन को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यानी कि ये चेन जो होगा तो ये 5 कार्बन का चेन होगा। 1 2 3 4 5 इधर से भी चलेंगे, लेकिन अब जो है नंबरिंग हम किधर से करें, इधर से 1 2 2 पर मिथाइल, और इधर पर भी जो है सो 1 2 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस स्थिति में देखिए तो यहाँ से 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी 5 कार्बन का चेन। अब देखिए कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 पर 1 मिथाइल ग्रुप है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसके लिए, देखिए 2 2 और 4 पर 1 मिथाइल ग्रुप, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये जो है सो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले देखिए
यहाँ पर ये जो है सो क्या लिखा हुआ C2H5, यहाँ पर भी जो है सो C2H5, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए CH3 और CH2 और ये बन जाएगा CH3। नेक्स्ट जो है सो CH और यहाँ पर क्या होगा CH2 और ये बन जाएगा CH3, इसके बाद CH3। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, क्योंकि C2H5 को एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब जरा देखिए कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट हमको करना है। तो देखिए तो 1 2 3 4 कार्बन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 इधर से। अब देखिए यदि हम 1 2 3 4 5 लेते हैं तो हमारा जो है सो 2 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इधर से भी यदि करेंगे 1 2 3 4 5 तो हमारा जो है सो 2 सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन 5 कार्बन का ही चेन है। अब ऐसे स्थिति में यदि हम ये चेन को ले ले, देखिए तो ये जो चेन यदि हम लेंगे, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यदि हम इस चेन को ले लेते, जैसे यहाँ से जो है सो इस चेन को यदि हम ले लेते, तो इस चेन को यदि लेते तो हमारा कितना कार्बन का 1 2 3 4 5, यानी इससे हमको 5 कार्बन मिल जाता, और इससे हमको कितने कार्बन मिला, 6 कार्बन का चेन मिला। अब देखिए 6 कार्बन का चेन मिला और 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट इसको कहेंगे, ठीक है ना। और देखिए ये 5 वाला जो चेन था, इसमें भी हमको एक सब्स्टिट्यूएंट ही और एक सब्स्टिट्यूएंट ही, तो यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर है। लेकिन हम इस चेन को नहीं लेकर हम इस चेन को लेंगे, क्योंकि चेन बड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट दोनों में जो है सो सेम है, ठीक है ना। तो हम बड़े वाले चेन को जो है सो सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि हमको नजदीक से कहाँ पर जो है सो हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो देखिए 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट, 4 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि कहीं से चले, इधर से चले या इधर से चले, हमको सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम मिल रहा। तो यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए इसको, 1 ये 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का। तो देखिए अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है 3 पर और 4 पर, तो क्या लिखेंगे 3 डाइमिथाइल 2 मिथाइल है। तो देखिए यदि 3 4 है, 3 4 डाइमिथाइल। अब देखिए ये दोनों जो है सो मिथाइल अलग अलग है, मतलब दोनों 2 कार्बन पर है, इसीलिए हम यहाँ पर 3 4 लिखे। अब जो है 3 4 और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाइमिथाइल और लिखेंगे हेक्सेन, ठीक है। ये इसका जो है सो IUPAC नेम हुआ। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी जो है सो क्या लिखा हुआ C2H5, इसको भी जो है सो क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे ये जो CH3 CH2 और CH3 CH2 CH3, ठीक है, और CH यहाँ से लिखेंगे CH2 और CH3। अब यहाँ CH2 और CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनेगा तो देखिए इसमें जो सो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का चेन मिल रहा है। मतलब यदि हम चेन को ले लें 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन जो हमारा ये आएगा, ठीक है, एक चेन हमारा ये जो है सो बन जाएगा। दूसरा चेन जो है, यदि हम ये जो चेन जो बनेगा, ये कितने कार्बन का बनेगा, 7 कार्बन का। अब 7 कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये, 2 सब्स्टिट्यूएंट और 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
अब यदि हम ये वाली चेन को ले लेते, देखिए तो इस चेन को लेते तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन और प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितना बनता, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये था, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट यही बनता। ठीक है ना। तो हम इसको नहीं लेकर हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब इस चेन को सिलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखिए कि सबसे नजदीक में हमको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देखिए 1 2 3 पर जो है सो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से 1 2 3 इस पर भी मिल रहा है। लेकिन जो है जब हम इसको करेंगे 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट, 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो हम चेन को इधर से 1 2 3 4 पर 1 2 3 पर मिल रहा है, तो हम यहां से ले ले 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारा चेन बनेगा। तो अब इसका जो नेमिंग करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 पर इथाइल है, 3 पर इथाइल है और 4 पर इथाइल है, और 4 पर क्या है, मिथाइल भी है ना। 3 पर इथाइल है, 4 पर जो है सो क्या है, मिथाइल है, और 4 पर जो है सो इथाइल भी है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 4, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दे, यहां से लिखेंगे 3 4। देखिए तो 3 पर इथाइल और 4 पर इथाइल, 3 4 डाई इथाइल 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 7, तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन। ठीक है।